नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,263, जो पिछले सेशन से 733 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ। मित्रों, निफ्टी में आज हमें मार्केट के अंदर आपको भी पता होगा कि आज इलेक्शन का जो एग्जिट पोल था उसकी न्यूज़ की बेसिस पर निफ्टी ने आज गैप अप ओपन होती है। गैप अप होने के बाद पिछला जो हमारा जो हाई था 23,000 के आसपास का, वहाँ पे सस्टेन होने के बाद फिर से निफ्टी 260 के आसपास का प्लस हमें क्लोजिंग देती है। मित्रों, पिछले वीडियो की सेशन में आपको पहले ही बताया था कि एग्जिट पोल एक तारीख के आसपास आएगा तो निफ्टी में बहुत हमें मोमेंटम फास्ट मूव देखने को मिलता है। तो आज हमने देखा कि निफ्टी में कम से कम 700 से 800 पॉइंट गैप अप ओपन हमें देखने को मिलता है। वहाँ से फिर जो हमारा पुराना निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था 23,000 के आसपास वहाँ पे आती है। उसके बाद फिर से 200-250 पॉइंट के आसपास का अप मूव हमें देखने को मिलता है। अब 4 तारीख को क्या करें? 4 तारीख को फाइनल हमारा जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसका डे है। तो मित्रों, मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ कि 4 तारीख को हो सकता है निफ्टी फिर से वॉलेटाइल रह सकती है, और हाई वॉलेटाइल के रेंज में अगर ट्रेड मिलता है तो ही ट्रेड लीजिए, वरना शांति से बैठिए। इन्वेस्टर के लिए ये जो टाइम था वो बेस्ट था। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या ऑप्शन बायर के लिए मैंने आपको पहले ही बता देता हूँ कि हाई वॉलेटाइल में आपका एसएल भी कट सकता है और लॉस भी बड़ा हो सकता है। इसलिए मैं आपको हमेशा यही पिछले वीडियो में भी बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि वॉलेटाइल जब मार्केट रहती है तो शांति से बैठे, थोड़ा मोमेंटम मिले जहाँ टाइम निकालती है निफ्टी, उसके बाद अगर फास्ट मोमेंटम कहीं पे भी ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में मिलता है तो उसको हमें ट्रेड करना चाहिए। मित्रों, अब 4 तारीख के लिए क्या कर सकते हैं? 4 तारीख के लिए निफ्टी ने आज के लिए जो सेशन में ज़्यादातर टाइम निकाला वो जोन है 23,206 से लेके 23,236 के आसपास का। तो मित्रों, ये एक जोन मैंने आपको निफ्टी के चार्ट में भी पोस्ट किया हुआ है। ये जोन निफ्टी के लिए 4 तारीख के लिए सपोर्ट का भी काम कर सकता है। अगर निफ्टी जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर निफ्टी 4 तारीख को ओपन होती है तो गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, तो मैंने आपको चार्ट में आपको आगे भी समझाऊंगा और चार्ट में भी पोस्ट करूँगा। तो मित्रों, अगर ये जो जोन है 23,206 से लेके 23,236 का एक जोन है जो निफ्टी में अगर जहाँ क्लोजिंग है 23,263 के आसपास, वहाँ के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है तो नीचे की साइड में ये जोन है वो सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी के लिए। और निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर ऊपर की साइड में 23,276 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला टारगेट 23,296, और आज का जो हाई है उसके आसपास, उसका थोड़ा सा नीचे या उसके आसपास ही 300 के आसपास, 23,300 के आसपास भी अगर निफ्टी टाइम निकालती है और आज का हाई क्लोज उसको भी, आज का जो हाई है निफ्टी का उसको अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में हमें निफ्टी का और ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, वो है 23,356, और दूसरा जो ऊपर की साइड में मिल सकता है वो 23,418 के आसपास का मूव हमें देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में अगर 23,418 के आसपास अगर टाइम निकालती है निफ्टी तो ऊपर की साइड में हमें जो साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस बन सकता है वो है 23,486 से लेके 23,500 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड में अगर निफ्टी जहां आज की क्लोजिंग है 23,266 के आसपास का, तो उसी के आसपास अगर निफ्टी क्लोजिंग कर जो है वहाँ से अगर ओपन होती है 4 तारीख को, तो नीचे की साइड में जो पहला सपोर्ट है उसके जो 23,236 के आसपास का और 23,206 की साइड में निफ्टी अगर उस ओपन होने के बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला सपोर्ट हमें जो मैंने आपको चार्ट में पोस्ट किया वहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है 23,208 के आसपास का। और 23,208 के आसपास के निफ्टी टाइम निकालती है, उसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो हमें पहला टारगेट सीधा डायरेक्ट मिलेगा 23,058 के आसपास, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल दूसरा जो हमें नीचे की साइड में सपोर्ट बनता है जो हाई वॉलेटाइल के हिसाब से वो है 23,058 से लेके 23,018 के आसपास का। तो ये है निफ्टी का पहला सपोर्ट जो नीचे डाउन साइड के आसपास में। अगर 23,058 के आसपास और 23,000 के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है और 23,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो दूसरा जो हमें टारगेट मिल सकता है वो 23,956 के आसपास, 22,956 के आसपास का। और 22,956 के आसपास निफ्टी अगर टाइम निकाल के उसको भी अगर ब्रेक करती है तो अभी नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 22,818 से लेके 22,846 के आसपास का। ये नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मित्रों, मैंने ये जो सपोर्ट और रजिस्टेंस नीचे की साइड में सपोर्ट आपको दो बताए हुए बड़े बड़े, वो नीचे की साइड में बताया हुआ है। ऊपर की साइड में पता है, मैंने आपको वीडियो में बताया कि जब भी ट्रेंड बुलिश रहता है तो सपोर्ट देखा जाता है
ऊपर की साइड में रजिस्टर नहीं देखा जाता है। तो मित्रों, जब भी बुलिश ट्रेंड चलता है तो सपोर्ट देखिए, सपोर्ट पे आके निफ्टी क्या करती है वो वॉच कीजिए, और उसके बाद अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करती है नीचे की साइड में तो ही नीचे का ट्रेंड मिल सकता है। अगर ऊपर की साइड में अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो ऊपर की साइड में बायर उसको लेके जाते हैं। तो ऊपर की साइड में हमें, जो मैंने आपको बताया कि ऊपर की साइड में कभी भी रजिस्टर नहीं देखा जाता है, वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करता ही रहती है। तो मित्रों, मैंने आपको जो वीडियो में चार्ट में भी पोस्ट किए हुए वो उसको नोट कीजिए और संभाल के ट्रेड कीजिए। मैं आपको यही बोलता हूँ क्योंकि इलेक्शन का जो न्यूज़ है वो कंटिन्यू आते रहेंगे कल के सेशन में, और 1:30-2 बजे तक तो प्रीमियम भी हाई रहेंगे, उसके बाद प्रीमियम भी थोड़े कम होते रहेंगे। तो मित्रों, हो सकता है 1:30-2 बजे तक आप वेट कीजिए। वेट करने के बाद अगर आपको मोमेंटम मिलता है, जब प्रीमियम भी थोड़ा कम हो जाए उसके बाद अगर मोमेंटम मिलता है उसके बाद ये ट्रेड लीजिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।